हेलो दोस्तों, एस के एग्ज़ाम जोन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ 40 क्वेश्चन सरल मशीन के। तो सरल मशीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों इसमें शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऑप्शन ए, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन को चलाने हेतु किस बल का उपयोग किया जाता है? तो सरल मशीन को चलाने के लिए दोस्तों पेशीय बल, हम जैसे हाथ से दबाते हैं तो वह पेशीय बल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, यांत्रिक लाभ का सही सूत्र है? तो कार्य बटा पावर, W बटा P होगा। आदर्श मशीन की दक्षता कितनी होती है? तो दोस्तों आदर्श मशीन में किसी भी प्रकार का घर्षण या नुकसान नहीं होता है, 100% होती है इसकी दक्षता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो दोस्तों कैंची इसका सही राइट आंसर होगा। स्क्रू किस सरल मशीन का परिवर्तित रूप है? तो दोस्तों स्क्रू आनत तल का परिवर्तित रूप है। अगला, मशीन की दक्षता का सही सूत्र है? तो मशीन की दक्षता का सही सूत्र है ऑप्शन सी, MA बटा VR गुणा 100। स्थिर पुल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो बल की दिशा बदलना, बल की दिशा बदलना इसका मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, पहिया एवं धुरी का उदाहरण कौन सा है? तो पहिया और धुरी का उदाहरण दरवाजे का हैंडल, जो पहिया और धुरी का उदाहरण है। वास्तविक मशीन की दक्षता होती है? तो वास्तविक मशीन होती है तो दोस्तों वो उसमें घर्षण होता है तो वह 100% से कम होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो कैंची, चिमटा, ठेला, व्हील बेरो या चिमनी। तो ठेला इसका राइट आंसर है। अगला, वेगानुपात, वेलोसिटी रेशियो किसका अनुपात है? तो दोस्तों ये प्रयास द्वारा चली दूरी बटा भार द्वारा चली दूरी का उदाहरण है, डी। अगला क्वेश्चन, आदर्श मशीन में घर्षण का मान कितना होता है? आदर्श मशीन में घर्षण का मान कितना होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए 0 होता है। चिमटा किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो चिमटा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। अगला, यांत्रिक लाभ का मात्रक क्या है? तो यांत्रिक लाभ का मात्रक, तो इसका मात्रक विहीन होता है, कोई मात्रक नहीं है, सी। निम्न में से कौन सी सरल मशीन नहीं है? तो दोस्तों पुल्ली है, स्क्रू है, उत्तोलक है। तो ये विद्युत मोटर सरल मशीन नहीं है, ये विद्युत मशीन है। एक स्थिर पुल्ली का यांत्रिक लाभ कितना होता है? तो स्थिर पुल्ली का 1 होता है। आनत तल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आनत तल का मुख्य उद्देश्य कम बल से कार्य करना, बी। अगला, निम्न में से कौन तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो नट क्रैकर, व्हील बेरो, कैंची। तो ये मानव का हाथ होगा। आदर्श मशीन में MA और VR का संबंध क्या है? तो इसमें आदर्श मशीन में दोनों बराबर होंगे, MA बराबर VR। कैंची में आधार बिंदु कहाँ होता है? तो दोनों ब्लेडों को जोड़ने वाला पेच होता है, उसे आधार बिंदु होता है, वहीं पे उसी से जुड़ा होता है। वास्तविक मशीन की दक्षता हमेशा कितनी होती है? तो वास्तविक मशीन की दक्षता हमेशा तो 100% से कम होती है। अगला, मशीन का कार्य क्या है? तो मशीन का कार्य क्या है? तो कार्य को आसान बनाना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्य को आसान बनाना। स्क्रू जैक मुख्यतः किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो
स्क्रू जैक मुख्यतः किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह आनत तल पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, मशीन की दक्षता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? तो दोस्तों मशीन की दक्षता का अधिकतम मान 100% हो सकता है। मशीन के नियम का सही समीकरण कौन सा है? तो दोस्तों मशीन के नियम का सही समीकरण होता है तो P बराबर mw प्लस C। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि मशीन का MA VR के बराबर है तो मशीन होगी, तो मशीन की घर्षण शून्य होगा तो मशीन आदर्श मशीन होगी। निम्न में से कौन सा वेज का उदाहरण है? तो वेज का उदाहरण है तो जैसे पुल्ली, पहिया, स्क्रू, कुल्हाड़ी। तो दोस्तों कुल्हाड़ी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मशीन में भार किसे कहते हैं? तो मशीन द्वारा उठाई गई वस्तु मशीन में भार कहलाता है। अगला क्वेश्चन, प्रयास किसे कहते हैं? तो मशीन पर लगाया गया बल। किसी मशीन पर हम बल लगाते हैं तो उसे प्रयास कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक चल पुल्ली का आदर्श यांत्रिक लाभ होता है तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर 1 होता है। यदि किसी मशीन की दक्षता 100% है तो उसमें घर्षण होगा। अगर दक्षता 100% है तो उसमें घर्षण शून्य होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चाकू किस प्रकार की सरल मशीन का उदाहरण है? तो चाकू एक वेज का उदाहरण है। पहिया एवं धुरी में बड़ा भाग कहलाता है। तो पहिया एवं धुरी में बड़ा भाग, तो धुरी ये पहिया होता है, ये यहाँ पर धुरी है तो धुरी इससे तो बड़ा भाग पहिया होगा। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? तो मानव भुजा है, चिमटा है, मछली पकड़ने का कांटा है, तो इसमें नट करेकर यह नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लीवर में आधार बिंदु को क्या कहते हैं? तो लीवर में आधार बिंदु को फलक्रम कहते हैं। मशीन की दक्षता बढ़ाने के लिए क्या कम करना चाहिए? तो मशीन की दक्षता बढ़ाने के लिए हमें घर्षण को कम करना चाहिए। अगर घर्षण कम होगा तो दक्षता अधिक होगी। अगला क्वेश्चन, सरल मशीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कार्य को सरल बनाना। सरल मशीन का मुख्य उद्देश्य कार्य को सरल बनाना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा सरल मशीन का मूल प्रकार नहीं है? तो ये सरल मशीन का मूल प्रकार नहीं है तो इंजन इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हमारी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।